नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अकेली माँ की सिसकियाँ। बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियाँ गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वो प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और न ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और न ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगी। उसके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने, एक-एक दरवाजे। यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति कमलकांत जी के गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह छत उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। कमला जी बहुत देरी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावात की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। कमला देवी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है। उनके लिए छोड़ दो, लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमला देवी बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। कमला देवी ने अच्छे से कागज पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर के 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसे 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को साफ सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, मेरी मर्जी, मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों का सारा क्यों दे दूं? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाए तो समाज बदल जाएगा माता जी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे नहीं छीन सकता। मैं चलता हूँ। नमस्ते। कमला देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। कमला देवी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और। पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती है। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं बेटा, कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गई। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटे ने उनसे माफी मांगी और कहा, माँ, हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। आशा करती हूँ ये भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।